एक माँ बेटी का इतना वक्त बुरा चल रहा था कि उनसे न जीते बन रहा था न मरते बन रहा था। करें तो करें क्या, क्योंकि गरीबी का दौर था और मजदूरी करके कैसे भी वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही थीं और भरण पोषण कर रही थीं। लेकिन तभी पता चलता है कि माँ के पेट में दर्द होता है और उस दर्द को जब किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। और उस गंभीर बीमारी को लेकर जब वो इस हॉस्पिटल से अग्रिम हॉस्पिटल पहुंचती हैं, जहां पर सिटी हॉस्पिटल होता है, बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहां जब पहुंचती है तो वहां डॉक्टर ने उसे 2 यूनिट खून के लिए बोला और साथ में वहां 2 महीने की तारीख मिलती है। और तब जाकर पता चलता है कि उसको एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में उसके पास पैसे नहीं हैं। अब दोनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। इस कहानी में बड़ा दर्द है और बड़ी मार्मिक कहानी है। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर रोज़ आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट होती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना झारखंड से है और झारखंड का एक ज़िला पड़ता है चारबाग। यहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसकी एक बेटी होती है और उस बेटी को साथ में लेकर अपने समय को आगे बढ़ा रही थी। समय धीरे धीरे चल रहा था लेकिन वक्त बहुत बुरा था, गरीबी का दौर था। अगर कहीं मजदूरी करते थे तभी उनको शाम को रोटी बनती थी और नहीं तो भूखे सोना पड़ता था। इतना वक्त बुरा था क्योंकि कुछ समय पहले उसका पिता उसे छोड़कर चला जाता है। जो बच्ची होती है अभी छोटी थी, लगभग 5 साल की बच्ची होती है। लेकिन कोई ऐसा कोई साथ नहीं था, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उनकी हेल्प या मदद कर सके। तो इस घटना में बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। ये लड़की होती है, ये जो महिला होती है कौन होती है? इस महिला का नाम उमा होता है और जो ये लड़की होती है इसका नाम मधु होता है। दरअसल अभी ये 10-15 साल पहले इसकी लड़की जो उमा होती है इसकी शादी होती है और शादी में इसने शादी के बाद लगभग 5 साल की जब बच्ची हो जाती है तब जाकर इसके पति को किसी पड़ोस की लड़की से प्यार हो जाता है। और प्यार इस तरह से बढ़ता है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और उमा होती है, उमा बेचारी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी जो उसका पति होता है जिसका नाम सुशील कुमार होता है, और ये सुशील कुमार जो होता है उस लड़की को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। जब ये फरार हो जाता है तब जाकर ये जो उमा होती है, उमा अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाकर अपने समय को धीरे धीरे बिताने लगती है और वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है। तभी ये मेहनत मजदूरी करके अपना समय काट रहे थे, तभी एक दिन इसके पेट में दर्द होता है। उमा के, जो ये लड़की होती है इसकी माँ के। अब उमा के पेट में दर्द तो हो रहा था लेकिन कभी कोई गोली ले ली, कोई टैबलेट ले ली दर्द की, पेन किलर, और उससे धीरे धीरे आराम हो जाता है। लेकिन परमानेंट आराम नहीं हो रहा था, दर्द बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे समय ऐसे चलता था जैसे कि उसके ऊपर कोई गाज गिरने वाली है, ऐसा समय उसके सामने आ रहा था। दर्द ज़्यादा बढ़ने लगता है। तभी एक दिन उमा जो होती है, उमा अब लगभग 16-17 साल की हो चली थी, जवान हो चली थी। अब ये जो उमा को, अपनी माँ को मधु लेकर एक हॉस्पिटल में जाती है, जो राजकीय हॉस्पिटल होता है नज़दीक में। वहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर लोग उसको देखते हैं, तो उसको देखकर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद उसको बताते हैं कि तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी है, जिसको उन्होंने वहाँ पर उजागर न करते हुए बोला कि आप आगे जाओ। तो बेटी जो होती है, जो मधु डॉक्टर से चुपके से पूछती है साइड में होकर कि डॉक्टर साहब सही से बता दो कि हमारी माँ को हुआ क्या है, पेट में क्या दिक्कत है। पेट बढ़ रहा था और पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा था। तो शायद मधु के दिमाग में कुछ ऐसा था कि ऐसा तो नहीं कि माँ प्रेग्नेंट हो या माँ के अंदर पेट में कुछ और बात हो। तभी उसको शंका थी, लेकिन जब डॉक्टर से उसने बात की तो डॉक्टर ने उसको बताया, चेकअप हुए, उसने बताया डॉक्टर ने कि तुम्हारी माँ को पेट में ट्यूमर है और ट्यूमर का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ मशीनें इतनी नहीं है, यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी है।
इसलिए तुम्हें अग्रिम हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हम तुम्हारा रेफ़र लिख देते हैं और आप वहाँ सहूलियत से जा सकते हैं। कुछ पैसों का इंतज़ाम करके जाना। ये बात सुनकर जो मधु होती है, मधु थोड़ी सकबका जाती है, सकते में आ जाती है। तो वो सोचने लगती है कि माँ से कैसे बताएं। लेकिन उस जो मधु होती है अपनी माँ को समझाती है कि माँ, तुम्हारा यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, चलो आगे चलते हैं। तो जब रेफ़र लिखता है वो डॉक्टर, तो रांची में लिखता है, रांची मेडिकल कॉलेज में। वहाँ जब पहुँचती है, यहाँ से रेफ़र होता है, तो जब वहाँ पहुँचने के लिए तब इसको पता आता है, ध्यान आता है थोड़ा उमा को, कि उसके एक नज़दीकी रिश्तेदार हैं जो रांची में ही रह रहे हैं। तो ये उनसे संपर्क साधते हैं ताकि कुछ इनकी हेल्प हो सके, कुछ मदद हो सके। तो ये आज यहाँ से निकलते हैं और निकल कर सीधा उन रिश्तेदार के यहाँ पहुँचते हैं और रिश्तेदार के यहाँ 2-4 दिन रुकते हैं। वो सीधा आज पहुँचे और कल जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको दवाई दे दी जाती है और दवाई देने के बाद 2-4 दिन का टाइम दिया जाता है। रोज़ उनको हॉस्पिटल जाना होता था। तो मधु और उमा, माँ और बेटी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद जब आते हैं वापस, तो पता चलता है कि 10 दिन की उन्होंने दवाई दे दी है और 2 महीने की तारीख दी हुई है। 2 महीने बाद इनको आना है हॉस्पिटल में और ऑपरेशन होगा। और उससे पहले 2 महीने की डेट तो दे दी, लेकिन 2-4 दिन पहले आना होगा। ये सुनकर ये वहाँ से हॉस्पिटल से आते हैं, सीधा अपने वहाँ रिश्तेदार के यहाँ आते हैं घर पर। अब वहाँ उन्हें पूरी वाकया सुनाते हैं कि ऐसे-ऐसे डॉक्टर ने बोला है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब ये वहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि 2 महीने का वक़्त था, अपने घर आते हैं। अब इन्हें पैसों का इंतज़ाम करना था, पैसे की समस्या थी। तो इनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था, उसको इन्होंने गिरवी रख दिया किसी को पैसे लेकर। जो 20,000 रुपये इनके पास आए और 20,000 रुपये लेकर ये 2 महीने में अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। और 2 महीने बाद जब ये हॉस्पिटल के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले इन्हें पहुंचना है वहाँ, तो इन्होंने उस रिश्तेदार से फ़ोन किया और रिश्तेदार ने जब रिश्तेदार से बात होती है तो रिश्तेदार बोलता है कि मैं फ़िलहाल घर पर नहीं हूँ और तुम अगर चाहो तो यहाँ पास में ही कमरे मिल जाते हैं हॉस्पिटल के, वहाँ आकर तुम रह सकते हो। मैं 15 दिन तक घर पर नहीं हूँ। क्योंकि इन रिश्तेदारों को पहले पता था कि ये जब वो 10 दिन रुक कर गए थे तो इनके ऊपर बोझ बन गए थे। इन्हें बहुत दिक्कत होने लगी थी, दर्द होने लगा था, क्योंकि किसी को बैठाकर कोई क्यों खिलाएगा, और वो भी एक गरीब आदमी को। चलो इन्होंने अपना विचार बना लिया। लेकिन जब ये पहुँचते हैं वहाँ हॉस्पिटल, तो 1 किलोमीटर दूर इनको कमरा मिलता है और उस कमरे पर अपनी बेटी के साथ ये माँ बेटी दोनों पहुँचते हैं। वहाँ रहकर कुछ दिन, 2-3 दिन की बात थी। उसके बाद जब ये हॉस्पिटल में आना जाना था इनका, तो आज इन्हें तारीख मिली हुई थी। उन्होंने, डॉक्टर ने इनको बताया कि ये पर्ची दी, ये पर्ची लो और पर्ची लेकर ये कुछ दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ लेकर कल तैयार रहना, कल तुम्हारा ऑपरेशन है। तो ये जो माँ होती है उमा, ये मधु को बोलती है कि बेटी जब ऑपरेशन होगा तो शायद मुझे टाइम लगेगा, तो आज तुम जाओ कमरे पर और फ्रेश हो आओ और अपने कपड़े चेंज कर लेना और कपड़े लेकर आ जाना, ताकि यहाँ पता नहीं कितने दिन तक रुकना पड़े। दोनों माँ बेटी में बात होती है तो मधु अपने कमरे के लिए निकल लेती है और कमरे पे जब पहुँचती है, वहाँ फ्रेश होती है, नहाती धोती है और कपड़े लेकर जब वहाँ से निकलती है, तो जब आ रही थी तो रिक्शे पर बैठ जाती है और रिक्शे से जब वो हॉस्पिटल पे उतरती है तो पता चलता है कि उसके पास जो बैग में 10,000 रुपये बचे थे, 10,000 में उसने कुछ पैसे कमरे वाले को दे दिए थे और लगभग 6-7 हज़ार रुपये उसके पास थे। पूरा पर्स जो उसमें 6-7 हज़ार रुपये होते हैं और एक एंड्रॉइड फ़ोन होता है सस्ता सा, वो ये दोनों चीज़ें उस पर्स सहित गायब हो जाती हैं। अब ये लड़की जब उतरती है तो पूरा एकदम सकपका जाती है, डर जाती है, ये रोने लगती है। तभी जो रिक्शा वाला होता है वो भी उल्टा सीधा बोलता है कि पैसे नहीं थे तो क्यों बैठ लिए, किराया नहीं देना होता ये तुम्हें, तुम्हारे जैसे लोग ऐसे बहाने करते हैं। लेकिन वो लड़की करे तो करे क्या, रो रही थी और वो रिक्शे वाला 2 बातें बोलकर वहाँ से निकल लेता है। जब ये हॉस्पिटल में पहुँचती है तो माँ से बोलती है, माँ जब पूछती है कि बेटी आ गई तुम, तो डॉक्टर ने उनसे पर्ची दी, उसमें दवाई लिखी हुई थी, लगभग 2,000 की दवाई होती है। और डॉक्टर ने साथ ही ये बोला कि 2 यूनिट ब्लड की भी तैयारी रखना, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम इमरजेंसी ज़रूरत पड़ सकती है।
अब ये दोनों सकपका जाते हैं, इनके पैरों तले ज़मीन धसक जाती है, क्योंकि जिस रिश्तेदार के भरोसे गए थे वो साइड में हो गया। अब कोई था नहीं, किसके ऊपर भरोसा किया जाए, जेब में पैसे थे नहीं, क्योंकि पैसे जो थे वो रिक्शे वाले के साथ कहीं गुम हो गए। ये बात माँ को नहीं पता थी, तो माँ बोलती है कि तुमने पर्स कमरे पर भूल कर आ गई और तुम अब यहाँ आ गई, फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। तो बोलती है परेशान मत हो, मैं जा रही हूँ। अपना दर्द छुपाकर माँ को नहीं बताया, क्योंकि माँ परेशान थी, बीमार थी। वो बाहर निकलती है रोते हुए धीरे से, और बाहर निकलने के बाद वो एक मुँह से अपना दुपट्टा बांधती है, नकाब जैसे बांध लेते हैं, और हॉस्पिटल में ही बाहर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर कई मरीजों के पेशेंट परिवार के लोग जो आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उन लोगों से ये पैसे मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे ये समस्या है कि मेरी माँ का ऑपरेशन होना है। ये सब बातें बोलती है तो कुछ लोग हंस के निकल जाते हैं कि ये भीख मांगने का नया तरीका है। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़की है, शायद परेशान होगी, हमें क्या मतलब। कुछ बोलते हैं कि चलो दे दो, तो कोई 10 रुपये दे देता है, कोई 20 रुपये दे देता है। लगभग शाम के 8 बज जाते हैं, तब जाकर पता चलता है कि उसके पास 100-200 रुपये हुए हैं। तभी इधर जो लड़का जिसने फ़ोन चुराया था और जो पर्स चुराया था, वो अपने मौज लेता है, क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये थे और फ़ोन था। तो वहीं रांची में एक दुकान पर पहुंचता है, हॉस्पिटल के थोड़े आगे, कि फ़ोन की एक दुकान होती है। उस दुकान पर जाता है और बोलता है कि ये फ़ोन मुझे बेचना है। तो बोलता है कि कितने का बेचना है। तो जब उसका स्विच ऑफ खोलते हैं तो उस पर जो फ़ोटो लगा हुआ था वॉलपेपर की जगह, तो उसको देखकर वो जो शख्स होता है वो सकपका जाता है। अब इसके बीच में जो कहानी क्या बनी कि ये जो इसका जो दुकान कर रखी थी, वो जो शख्स था उसको उस समय जेल हो गई थी। उस लड़की के चक्कर में उस लड़की को भगा कर ले गया था। उसी समय ये उमा जो होती है, उमा इसको छोड़कर सुशील को अपने मायके चली जाती है, और उमा की जो बेटी मधु थी वो उस समय 5 साल की थी, और आज लगभग 10 साल हो चुके थे इन्हें छोड़े हुए। आज वो लड़की 15-16 साल की हो चुकी थी। अब ये लड़की को पहचान तो लेता है कि शायद हमारी बेटी है, तो वो पूछता है कि ये फ़ोन तुम्हें कैसे मिला, किसका है। तो वो बात को टालने की कोशिश करता है। जो चोर था वो बोलता है कि हमारे रिश्तेदार का फ़ोन है और मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं बेचने आया हूँ। तब तक वो बोलता है कि अभी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना सुनते ही चोर डर जाता है, चोर वहाँ से निकल लेता है। जब वो फ़ोन को खोल कर देखता है दुकानदार, तो पता चलता है कि उसमें कई एक फ़ोटो होते हैं। उन फ़ोटो में ख़ास करके फ़ोटो हॉस्पिटल के होते हैं। तो वो उन हॉस्पिटल में देखने की कोशिश करने लगता है। उसमें जो ख़ास हॉस्पिटल था जहाँ की वो फ़ोटो थी, तो उस हॉस्पिटल में जब पहुँचता है तो पता चलता है कि जिस लड़की की फ़ोटो लगी थी वो लड़की हॉस्पिटल में भीख मांग रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़की वही है। तो शायद वो सोचता है कि ये हमसे भी कुछ मांगे। तो आगे जब बढ़ता है उसके सामने, तो लड़की बोलती है कि अंकल कुछ पैसे दे दो, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है और मुझे मेरे पर्स और मेरे पैसे चोरी हो गए। यही बात हर किसी को बोल रही थी। तो उसने कहा कि तुम्हारा पर्स और पैसे चोरी हो गए हैं, तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। उसने बोला कि मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, जिसकी दवाई आएगी, और 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है जो हमारी माँ के ऑपरेशन के लिए चाहिए। तो बोलता है कि हम तुम्हें पैसे तो दे देंगे, हम कैसे विश्वास करें कि तुम सच बोल रही हो। तो उसने कहा कि आप विश्वास नहीं करोगे तो हमारी माँ को देख लो चल के, फला नंबर बेड पर हमारी माँ है। वो जाता है अंदर। अंदर जैसे ही पहुँचता है तो उमा जब उसको देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और जब सुशील कुमार अपनी पत्नी उमा को देखता है तो उसकी भी आंखें भौचक्की रह जाती हैं। दोनों का मंजर देखकर इतना दर्दमय हो जाता है, इतना इतना भावुक हो जाते हैं दोनों, कि आपस में एक दूसरे से मिले बिना रोने लगते हैं, फपक फपक कर, और रोते हुए एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। इतना गमगीन माहौल हो जाता है। वहाँ जो आसपास में बैठे लोग बेड पर सब नज़ारा देख रहे थे कि ये व्यक्ति अचानक कौन आ गया है। तभी जो उमा की बेटी जो मधु होती है, मधु भी वहीं पर थी सामने। मधु को उमा बताती है कि बेटी यही तुम्हारे पापा हैं। इतना सुनते ही मधु अपने पापा को लिपट जाती है, चिपट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि आज उसके पापा 12 साल बाद मिले थे। क्योंकि उन्होंने जेल हो गई, 2-4 साल जेल में काटे, और जब वो घर पहुँचे अपने गांव, जमानत हुई, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें
ट्रीट करना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और जिसकी लड़की गई थी, जिसकी लड़की को भगा कर ले गया था, उसके परिवार वाले उसको बोलते थे कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे, ऐसा वैसा। इसलिए वो बोर होकर वहाँ से निकल जाता है सुशील कुमार और रांची में आ जाता है। रांची में वो एक मोबाइल की दुकान पर लग जाता है, वहाँ मोबाइल रिपेयर का काम सीखता है। और काम सीखने के बाद वो एक अपनी शॉप खोल लेता है और आज अच्छे पैसे कमा रहा था। उसके बाद आज उमा की इलाज की बात थी तो उसने 2 यूनिट ब्लड की भी व्यवस्था की और जितना पैसा लगना था वो पैसा लगाया और उमा को सही करवाया। और सही करवाने के बाद जो सुशील कुमार होता है उसने रांची में ही एक मकान ले रखा था। उस मकान में आज उमा और सुशील और उसकी बेटी जो आज 16 साल की थी मधु, उसको साथ लेकर ये तीनों लोग आज खुशी खुशी अपने घर पर रह रहे हैं रांची में। वहाँ का माहौल ही बदल गया, पूरा मंजर ही बदल गया। 10-12 साल जो उमा थी अलग रही अपने पति से, और जो पति था सुशील कुमार अपनी पत्नी से अलग रहने के बाद आज इनके घर में खुशियाँ आईं। तो इसी को कहते हैं लोग कि दोस्तों, इस कहानी में घटनाक्रम में सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। ये वक्त का पहिया है, कब किधर चल जाए, कब किधर घूम जाए, किसी को पता नहीं। ये समय किस रूप में कहाँ पर हमारे सामने आ जाए, कोई पता नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।